हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि जब सुबह होती है और सही अपनी सभी परी मम्मा से बोलती है कि आज मुझे तो पीटीएम के लिए जाना होगा। तभी परी मम्मा कहती है अच्छा ठीक है बेटा, और सब लोग पिकनिक पर चले जाते हैं क्योंकि स्कूल बस जा रही थी। और इधर जो ज्ञान होता है उसके मन में एक अहंकार बैठ जाता है। वो कहने लगता है कि मैं कोई भी गलती करूं पर मेरे पापा जो हैं वो मुझे अच्छी तरह से बचा लेंगे। रजत की यही एक हरकत ज्ञान को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देती है। वो बहुत ज़्यादा गलत चलने लगता है दोस्तों। तभी सभी सोचती है कि अब क्या होगा, इस हमें लगता है। तभी इधर दोस्तों रजत आता है सभी के पास में और पूछने लगता है कि आपको ये बात पता तो नहीं चली है कि रजत की आशिका जो है वो सभी को लेकर के वहाँ गई है। आशिका के तभी सभी कुछ नहीं बोलती और कहने लगती है कि सही से कि बेटा सुबह जल्दी उठना है और तुम्हें स्कूल भी जाना है, सो जाओ। और रजत उससे पूछने को तो सही सभी सोचती है अपने मन में कि अगर हमें लगता था कि रजत आशिका को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो तो ज्ञान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम ज्ञान के बारे में ये सब सोच रहे थे। तभी सभी सोचने अपने मन में लगती है कि अब मैं क्या करूं, किस तरह से ज्ञान को समझाऊं और बचाऊं। इधर क्या होता है दोस्तों, जो रजत होता है वो अपने मन में एक विचार कर रहा होता है कि अब मैं क्या करूं जिससे ज्ञान बच सके। तभी पेनड्राइव जो गायब हो गई थी वो मिल जाती है और कोर्ट वाले जो वकील होते हैं वो उसे 2 दिन की टाइम दे देते हैं। और 2 दिन में सभी आती है रजत के पास और बोलती है कि मैंने पेनड्राइव नहीं चुराई थी, बस आप किसी की बातों पर आकर मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाया करना। मैं तो इतना ज़रूर समझती थी कि तुम मेरी परवाह करते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। और इधर ज्ञान जो होता है वो स्कूल बस ड्राइव करने लगता है। तभी क्या होगा दोस्तों, जब भी सभी के पास फ़ोन आता है और सभी उठाती है फ़ोन, तभी सही कहने लगती है परी मम्मा मुझे बचा लो। और इतना सुनते ही फ़ोन उसके कार में गिर जाता है। तभी एक टीचर उठाकर बोलती है ठक्कर जल्दी से आ जाओ, ज्ञान स्कूल बस चला रहा है। ये सब कुछ सुन कर के जाती है सभी रजत के पास में दौड़ करके और रजत से बोलती है कि तभी आशिका वहां पहुंच चुकी होती है और आशिका कहने लगती है कि ज्ञान स्कूल बस ड्राइव कर रहा है, आप जल्दी से जाइए और बचा लीजिएगा। अब क्या होगा दोस्तों, ज्ञान को बचाने के लिए रजत दौड़ता हुआ वहां जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगी तो सही की जान खतरे में हो। तभी सभी वहां आकर बोलती है कि अगर मेरी सही को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप अभी तक ज्ञान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अगर इस सब में मेरी बेटी पिसी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी आशिका सभी को सुनाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें लगता है कि वो सही तुम्हारी ही बेटी है, मेरी नहीं है। तो कहने लगती मैंने ये कब कहा कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर कहती हूँ अगर मेरी सही को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी सही को सही सलामत वापस लेकर को। सभी के मन में एक सवाल था कि ज्ञान को सज़ा नहीं दिलवाई जाए, पर ज्ञान ने गलतियों पे गलती करना चालू कर दिया। अब रजत भी क्या करेगा, खुद बखुद सच कोर्ट में बोल देगा कि ज्ञान को सजा हो जाए और ताकि ज्ञान की थोड़ी बुद्धि काम करने लगे। फिर ज्ञान को सजा दिलाने के लिए रजत ही कोर्ट में हाँ भर देता और कहने लगता है कि ज्ञान ने एक्सीडेंट किया है और ज्ञान को बड़ी सजा हो जाती है दोस्तों। तभी सजा उसे एक वहाँ भेज दिया जाता है जेल में, जहाँ उसे सिर्फ सिखाया जाता है कि गलत की रास्ता छोड़ दो। और ज्ञान के मन में रजत और सभी के लिए नफरत तो थी ही, पर उसके दिल में और भी ज़्यादा नफरत पैदा हो जाती है दोस्तों। अब नफरत रजत कैसे मिटाएगा ज्ञान की, ताकि आप लोग देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारे ज़रूर बने रहिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे।
वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन को दबा के घंटी को इन प्रेस करिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।